नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम रीना कुमारी मिश्रा है। मैं उत्क्रमित +2 विद्यालय इलामी में संस्कृत सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। जिला प्रशासन पाकुड़ के द्वारा निर्मित परख मॉडल सेट तैयारी उड़ान के तहत मैं वर्ग 10वीं विषय संस्कृत परख मॉडल सेट 3 पढ़ाऊंगी। इसमें खंड ख पर हम लोग चर्चा करेंगे। खंड ख में प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 2 अंक का है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 6 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर 6 प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब है गद्यांश। कश्चित कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने बैलों को लेकर खेत के जुताई का काम करते थे। तयो बलिवर्धायो एकः शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम अशक्ता आसीत्। उन बैलों में से एक शरीर से दुर्बल थे और जाने में असमर्थ थे। अत्र कृषका तम दुर्बलम वृषभम युध्यमानः अवर्तत सह वृषभा हल मुड़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। यहाँ किसान उन दुर्बल बैलों को जब लेकर जा रहे थे, उनमें से एक बैल हल चलाने में असमर्थ थे और खेत में ही गिर गए। क्रुद्धा कृषि बलः तमुत्पादितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्ध किसान उस पर बहुत बार प्रयत्न किए, तथापि वृषभः न चिता, लेकिन बैल असमर्थ हुए। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन। जमीन पर गिरे हुए देखकर, अपने पुत्रों को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के आंखों से आंसू गिरने लगे। अब इसी में से 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर प्रश्न है, कृषका किम करोति अस्म। किसान क्या करता है? तो क्षेत्र कर्षणम, यहाँ हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं क्षेत्र कर्षणम, इसलिए यहाँ क्षेत्र कर्षणम हो जाएगा। तो कृषका किम करोति अस्म, तो किसान क्या करता है? तो क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई का काम करता है। बलिवर्धायो एक शरीरेण कीदृशा आसीत्। बैलों में से एक शरीर से कैसा था? तो हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं दुर्बला। तो बलिवर्धायो एक शरीरेण कीदृशा आसीत्, तो दुर्बला आसीत्, दुर्बल था। अब अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा 33-34 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर 33 से 34 प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय। क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय, वह स्वयं अपने ही देह में स्थित शरीर को विनाश करता है, अपने ही शरीर में स्थित शरीर को विनाश करता है। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनि स एवं बहिर्दहते शरीरम। जिस प्रकार से किसी काठ में अग्नि के लगने से वह काठ पहले स्वयं जलता है, फिर दूसरों को जलाता है, उसी प्रकार से क्रोध स्वयं के शरीर को नाश करता है। अब है इसी में से प्रश्न 33 नंबर, नरा नाम प्रथमा शत्रु का, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन है? तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग पद्यांश में पढ़े हैं क्रोधा, तो मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है क्रोध। काष्ठम केन सहायेन दहते, लकड़ी किसके सहायता से जलते हैं? तो हो जाएगा इसमें वहनी, मतलब अग्नि, अग्नि की सहायता से जलते। अब है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा 35-36 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर 35 और 36 प्रश्नों के उत्तर लिखे। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष
एक समान दिखाई देते हैं। उदय सविता रक्तो रक्ताश्चात मय तथा। जिस प्रकार से सविता मन सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य उदय के समय और अस्त के समय रक्त मतलब लाल रंग के दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से महान पुरुष संपत्ति में और विपत्ति में एक समान दिखाई देते हैं। अब इसी में से प्रश्न है 35 नंबर, कह महताम एक रूपता। कौन महान पुरुष एक समान किस में दिखाई देते हैं? तो संपत्तो च विपत्तो, यानी संपत्ति में और विपत्ति में, यानी दुख में और सुख में, दोनों में एक समान दिखाई देते। अब है 36 नंबर, सूर्य उदय किमर्थम वर्णम भवति। सूर्य उदय के समय किस रंग का होता है? तो रक्तम मतलब लाल रंग का। सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है। अब है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा 37-38 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम। राम कह रहा है अपि च इतस्तावत् वयस्य, हम लोग इस मुहूर्त में हैं। विदूषक उपसर्ग, विदूषक उठ करके बोलते हैं आज्ञाप्यतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। भवान मतलब आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमार योर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्ब वृत्तान्तः। राम कहते हैं कि दोनों कुमारों का और उसके परिवार का किस प्रकार से है, उसके परिवार उसका समरूप बताइए। अब है 37 नंबर, इतस्तावत पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। इतस्तावत पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतः जोड़ तावत, इतः जोड़ तावत बराबर इतस्तावत। इतस्तावत पद का संधि विच्छेद हो जाएगा इतः जोड़ तावत। आज्ञाप्यतु भवान केन उक्तम। आज्ञाप्यतु भवान कौन किसने कहा? आज्ञाप्यतु भवान किसने कहा? तो आज्ञाप्यतु भवान विदूषक ने कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा विदूषक।